हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। लो जी भाई साहब, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था लोक अदालत। उसका पंचनामा है ये। कुछ व्यूवर हमारे गए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है। हालांकि मैंने आपको जो मेरा वॉइस नोट था, मैं हर के बंदे को जवाब दे रहा था कि इसमें आपको नहीं जाना है। अगर आपके पास पैसे हैं सेटलमेंट के तो आप चले जाओ, नहीं है तो इग्नोर करो, कुछ भी नहीं होता इस केस में। तो भाई साहब, ये जो सेटलमेंट जो वहाँ पे ऑफ़र करेंगे, जो वहाँ पे आप बात करोगे, वो नॉर्मल भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने केसों में तो ये बोल दिया था, एजेंट का फ़ोन आता था, भाई साहब आपको आना है। मैंने कहा ऐसे नहीं आएंगे भाई साहब, भाई साहब के लिए पुलिस भेजो, हथकड़ी डाल के लेके जाएगी तो भाई साहब जाएंगे। ऐसे क्या फ़ायदा यार, भाई साहब अदालत भी गए और नॉर्मल चले गए, तो यार जब तक नाम नहीं होगा यार तब तक कैसे काम होगा यार। तो मैं ये जवाब दे देता था। अब आइए सुनते हैं हमारे व्यूवर के क्या फीडबैक हैं। भाई आपको बताया था ना 9 तारीख को जो राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही थी, हड्डी फुस्सी से। उसी से 2 नोटिस आए थे मेरे और मेरे भाई के नाम से। तो उस पर हम गए थे। मेरा अच्छा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 1 साल से। तो कागज़ वागज़ सब लेके गए थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा भी देंगे। तो ज़रूरत तो नहीं पड़ी, वहाँ गए तो एक कचहरी के गेट पे हमें एक आदमी मिल गया। देखा होगा, लगे रहते हैं कि हम काम करा देंगे इतने पे उतने पे। तो वो हमसे बोलने लगा हम फ्री में काम करा देंगे। हमने बोला फ्री में काम नहीं कराना, हमें मालूम है तुम डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो। तो कहता हाँ। हमने कहा ये नहीं लगवाएंगे, आगे बैंक हमको 420 में फंसा दे, तुम तो निकल जाओगे। तो कहता चलो ठीक है, क्या करना। हमने कहा हम 30,000 रुपये दे पाएंगे दोनों कार्ड का मिला के। दोनों की टोटल आउटस्टैंडिंग थी 2,28,000, 28-29 के समथिंग। तो फिर जब अंदर गए तो बैंकर 3-4 थे, पता है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक बैंकर जब डील कर रहा था तो दूसरा उसको मना कर रहा था कि तुम मना कर दो, गर्दन हिला रहा था कि मना कर देना ताकि बाद में ये डील कर लें। तो और मेरे पैर में बार बार दूसरा बैंकर पैर मार रहा कि मना कर दो। तो हमने जो है, जब जो मेरे पैर में पैर मार रहा था तो उसके कान में हमने बोला 30,000 में सेटल करना है, दोनों कार्ड कर लोगे। तो कह रहा नहीं 30 पे नहीं हो पाएंगे। तो हमने बोला तो फिर काहे पैर मार रहा ज़बरदस्ती, जिससे बात कर रहा है उससे बात करने दो। तो जिससे बात हो रही थी वो बोलता है कि आपका एक कार्ड का 55,000, एक कार्ड का 52,000। तो हमने कहा सर देखो 52,000 जो आप बता रहे हो ना, हम दोनों का मिला के 52,000 नहीं दे पाएंगे, आप अलग अलग बता रहे हो 52 और 55। तो कहने लगा फिर नहीं हो पाएगा, फिर NBW निकल आएगा। अब हमने कहा सर ये बताइए NBW आया नहीं, BW आया नहीं, NBW पहले ही आप निकाल दो। कि हाँ ऐसा हो जाता है। जब उसने ये बोला तो हमने कागज़ उसके हाथ से ले लिया, हमने ऐसा है अब आप NBW भेज दो, सेटलमेंट नहीं करना मैं। तो जब जाने लगे तो खुद ही रोके, कह रहे अच्छा इधर सुनो। तो कहने लगा कितना दे पाओगे। हमने कहा 30,000 दे पाएंगे दोनों कार्ड का, मेरे पास इतना है। तो कहता है यार इतने में नहीं हो पाएगा, प्रिंसिपल आपका इससे ज़्यादा है। हमने कहा भाई देखो सर इतना कर पाओ तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। उतने में पता है जिसको हम ले के गए थे साथ में, थोड़ा जुगाड़ू आदमी होगा, उसने डील करी दूसरे बैंकर से। तो कहता है कि आपको हम 10,000 रुपये दे देंगे, आप ये दोनों कार्ड 30,000 में सेटल कर देना। तो उस बैंकर ने नंबर दे दिया अपना, अब मेरा भी ले लिया। तो कह रहा था हम शाम को फ़ोन करके बताएंगे कैसा क्या होगा। तो मतलब लगभग बैंकर का 30,000, 10,000 और टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000 मिला के 40,000, लगभग 20% में सेटल हो जाएगा। और जिसको लेके गए थे वो कह रहा था हमें 500 रुपये दे देना, मतलब 20% में काम हो गया। और वहाँ कोई ये नहीं था कि आप आओ और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। बैंक वाले भी कह रहे थे करना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। खैर इतने दिनों से इन सब मामलों में फंसे हुए हैं, सारी जानकारी भाई ली आप ही से है, सीखा आप ही से है। वरना पहले तो सच बताएं बिल्कुल फट जाती थी, किसी बैंक वाले की या रिकवरी वाले की कॉल आती थी ना तो अंदर तक हिलती थी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। डर लगता था, डराते भी थे तो डर भी जाते थे। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जब से आपके कांटेक्ट में आए ना, सब सीख लिया है। बैंकर से कैसे बात करनी है, रिकवरी वाले से कैसे बात करनी है, अदालत में बिना डरे कैसे जाना है, ये भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब इतना सीखा है तो आगे ये भी है। तो हमने बोला था अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये हुआ वहाँ क्या था ना, पता, अंदर बहुत बड़ा हॉल था और अलग अलग कैंप लगे हुए थे, बेंचें लगी हुई हैं। HDFC की अलग है, हर बैंक की, हर NBFC की वहाँ पे बेंच थी। आप अपनी बेंच ढूंढिए, वहाँ जाइए, कार्ड अपना पर्चा दीजिए तो डिटेल पूरी निकाल के दे देते थे। इसमें कोई डरने वाला मसला नहीं है। आदमी सोचे कोर्ट जैसा कुछ नहीं था, पूरा एक हॉल में सब कुछ था। वकील भी टहल रहे थे, जज भी टहल रहे थे, कस्टमर भी थे, बैंक वाले भी थे, सब मिले जुले थे। तो अगर नोटिस आया तो जाके एक बार बात करने में कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जो डरते हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो जाएं, वहाँ जाके फ़ायदा होगा। अगर मेरा 20% में टोटल काम हो गया तो फिर हम शाम को आपको बताएंगे कि हाँ हो गया हमारा, या अगले 1-2-4 दिन में जब भी होता है। तो बैंक की नज़र में तो 15% में सेटल होगा। 1 लाख
15,000 का अगर 15,000 में हो रहा 15% से भी नीचे है वो। तो बताते हैं भाई आपको जैसा होता है। सुना भाई साहब आपने, यहाँ पे बैंकर ने बोला था NBW हो जाएगा। तो NBW क्या होता है? नॉन बेलेबल वारंट। पहली बात तो ये जो मैटर होते हैं ना, ये सिविल मैटर होते हैं। इसमें NBW होने का कोई मतलब नहीं है। जो ऑफेंस है, सिविल मैटर है, इसमें है ना बेलेबल वारंट इशू होता है, अगर हो भी गया तो। नॉन बेलेबल नहीं होता। ये भाई साहब जो बैंकर होते हैं ना, ये आपको डराने के लिए कुछ भी हक देंगे, कुछ भी। यहाँ पे करना क्या चाहिए था, ये भाई साहब जो गए थे ना, इनको फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देना चाहिए था और नाम लेके बात करते कि भाई साहब, कुणाल साहब, आप तो मैनेजर हो और आप कह रहे हो NBW हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये सबूत आ जाते ना, तो बस वहीं पे इनकी कंप्लेंट डल जाती कि जी आपका बैंकर NBW बोल रहा है, जी NBW हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताओ। बस बैंक की वहीं फटके चौबारा हो जाती कि भाई साहब अब क्या जवाब दें, इसने तो रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तो ये है, आप जब भी किसी भी कहीं भी मिलो ना, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो। एक फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग होती है वॉइस रिकॉर्डर। आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी जगह पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर लो, आपके ही फेवर में आएगी वो। अभी यहाँ पे अगर इन भाई ने कर ली होती ना, तो मेल डालने में वो मज़ा आता है। फिर ये कहते हैं यार, कहाँ हमने उड़ता हुआ तीर ले लिया। ये भी ना जो मर्जी हक देते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला हो सकता है जागरूक हो बंदा, उसको अपने अधिकार पता हो। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। वहाँ पे 20% में 10,000 कमीशन देने के बाद बात बन रही है, या जो भी है हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है। हमारा हड्डी फुस्सी का एक मैंने 18% पे भी डाला था सेटलमेंट, कि भाई 18% पे हुआ है। तो बस आपको सही अप्रोच करनी आनी चाहिए, एस्केलेशन करनी आनी चाहिए, आपका सेटलमेंट बहुत अच्छे वेवर में हो जाता है। आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है लोक अदालत में। ये तो मैंने इन भाइयों को इसलिए बोला था, कुछ भाइयों को, कि आप जाओ, मुझे एक्सपीरियंस बताना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये भी होता है। वैसे तो मुझे पता था, क्योंकि मैंने तो सारा पास ऑन कर दिया। मैं भाई मैं नहीं आता, मुझे तो अटकड़ी डाल के लेके जाओ। तो अगर कुछ होने लायक होता तो ये करते। बाकी घबराना नहीं है दोस्तों, पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। और दोस्तों दूसरों को भी सजग करते रहो। ऐसा नहीं आपका काम बनता बाढ़ में जा जनता, दूसरों को भी सजग करो कि भाई ऐसे ऐसे हो गए और ऐसे हो करना है आपको। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।